रात, धुंध, सुनसान सड़क। होटल का पुराना टूटा फूटा फ्रेम दिखाता है। राहुल अपनी बाइक से होटल के सामने रुकता है। राहुल दरवाजा खोलता है। धीरे धीरे होटल की धूल भरी लॉबी और टूटी हुई सीढ़ियां दिखाता है। राहुल देख लेते हैं। धुंध कमरे में घुसती दिखती है। राहुल कमरे 13 के दरवाजे के सामने खड़ा। राहुल दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है। कमरे में धूल, पुरानी लकड़ी और टूटी खिड़कियां। अचानक लाइट अपने आप जलती है। टीवी चालू होता है। स्क्रीन पर राहुल का ही चेहरा। टीवी स्क्रीन पर जहां उसका चेहरा डरावना और आंखें काली। आवाज, तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगे। राहुल पीछे हटता है। दरवाजा खुद बंद हो जाता है। कमरे में फुसफुसाहटें, हंसी और भारी कदमों की आवाज कि कमरे में छायाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। राहुल कमरे में इधर उधर भागता है। हर दिशा में छायाएं हाथ फैलाए उसकी तरफ बढ़ते दिखती हैं। छायाएं और धुंध बढ़ती हुई। आवाज, फुसफुसाहटें बढ़ती हैं। अब तुम हमारी दुनिया में हो। राहुल एक पुरानी अलमारी में छुपता है। धीरे धीरे अलमारी की दरार से दिखाता है। कमरे का सारा सामान गायब, केवल अंधेरा और लाल रोशनी। अलमारी के भीतर आवाज, तुम्हारा समय खत्म हो गया। राहुल चिल्लाता, लेकिन आवाज धीरे धीरे दूर चली जाती है। सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ती है। राहुल कमरे में नहीं है। होटल के दरवाजे पर झूम करता है। कमरे 13 के दरवाजे पर लिखा है, कमरा 13 अब तुम्हारा है। राहुल बच जाता है, लेकिन कमरे में से एक पुराना सामान, जैसे घड़ी या चाबी, उसके साथ घर आ जाता है। रात को जब वह सोता है, सामान अपने आप हिलता है और कमरे 13 की फुसफुसाहटें घर में गूंजती हैं। डर अब सिर्फ होटल में नहीं, बल्कि उसके घर तक पहुंच चुका है।